के मैं यहाँ पर ये हंसी देख पा रही हूँ। उत्तर प्रदेश के हाल देखने के बाद भी जाफर जी के चेहरे पर जो ये मुस्कुराहट है ये बहुत कुछ बयां कर रही है। चलिए सबसे पहले आप सभी का स्वागत कर लेती हूँ। सैयद जफर नकवी जी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका। द्विवेदी जी हमारे पार 400 पार। मैं भी जब सुबह उठी तो लगा कि यार आज तो 400 पार मुझे बीजेपी का देखने को मिलेगा, लेकिन 400 पार क्या, अभी तक तो मुझे लगता है 300 पर भी नहीं पहुंच पाए। रुझानों में भी 290 295 पर ही हैं। जफर जी। कंचन जी, व्हेन वी कंप्लीट इन एग्जाम तो हम ये कोशिश करते हैं कि 80 to 90%, 95% के लिए अपने बच्चे को या अपनी टीम को या अपने साथ सहयोगियों को कहा जाता है कि आपको सबसे अच्छा परफॉर्म करना है। तो वो एक फिक्स टारगेट था कि हम 400 पार के लक्ष्य तक पहुंचेंगे ताकि हम अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके। हाँ, यकीनन कुछ कमियां रह गई, कुछ यकीनन कमियां हैं कि उत्तर प्रदेश में हमें बहुत अच्छा बहुमत नहीं मिल पाया, लेकिन अभी भी हम उस आंकड़े के पार है जहां पे बिल्कुल हम आश्वस्त है कि सरकार भी बना रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने वाले हैं। और इसके बाद जो ये बातें आई कि बहुत सी ऐसी चीजें 295 वाले जो आंकड़े वाले, उनसे तो हम लोग को बात करने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि उनका 295 का आंकड़ा तो बहुत जादुई आंकड़ा था, वहां तक वो पहुंच भी नहीं पाए। लेकिन हाँ, यकीनन हम सरकार बना रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। द्विवेदी जी डिस्टर्ब हो गया, अभी जब तो सरकार बनी भी नहीं उससे पहले ही डिस्टर्बेंस आ गया है। चलिए कोई बात नहीं द्विवेदी जी, इट्स हैपन ओनली इन इंडिया, कोई बात नहीं। लेकिन हम पुनः सरकार बना रहे हैं और इंडिया गठबंधन को कितनी भी कोशिश की और वो अपने कामयाब लक्ष्य को नहीं पहुंच पाई, लेकिन इंडिया गठबंधन अच्छी फाइट की। बतौर राजनेता मैं इंडिया गठबंधन को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अभी वो परफॉर्मेंस हमारे भारत के लेवल के उस राजतंत्र को और उस तरह की सरकार चलाने के लिए अभी आप बहुत पीछे हैं। कोशिश कीजिए, आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं हैं। और एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष की भी आवश्यकता होती है। बहुत ही अच्छा है कि हमें एक मजबूत विपक्ष मिला है ताकि हम इस विपक्ष से कुछ सीखेंगे और जो कमियां रह गई हम उनमें सुधार भी करेंगे। और यकीनन इसके बाद 2029 भी आएगा, उसमें भी कुछ ऐसे ही परिणाम होंगे। पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे ही बनती रहेगी और विपक्ष यूं ही मजबूती से लड़ता रहेगा, उसको हम मौके देते रहेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपकी बात से वाकिफ और मान भी रही हूँ, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं जफर जी, जो हालात हम इस वक्त देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो हालात अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये उम्मीद नहीं थी जफर जी, बिल्कुल भी किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से यहाँ पर हालात होंगे। मतलब अयोध्या में जहाँ राम मंदिर है, बड़ा सॉरी टू से बड़ा कह रहे थे कि भाई राम मंदिर जो है वो मोदी जी ने बनवा दिया है, मोदी जी ने सब काम कर दिया है। कम से कम अयोध्या में तो साख बचा लेनी चाहिए थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी लीडर हो या किसी भी अन्य दल का कोई भी लीडर हो, चुनाव में या तो जीता जाता है या हारा जाता है। यकीनन हमारी वहाँ हार हुई है और उसके हम चिंतन यानी मानेंगे कि इस बार राम मंदिर पे नहीं है, इस बार बेरोजगारी, रोजगार, महंगाई, इन सब पे हुआ है वार। नहीं, देखिए यकीनन देश ने मोदी जी के एक्सेप्टेंस का ये जो आप जो आंकड़ा दिखाइए, मोदी जी के एक्सेप्टेंस का आंकड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी की नियत और नीति का आंकड़ा है एक्सेप्टेंस का। इसमें किसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की किसी भी नियत और नीति के खिलाफ अगर मैंडेट आया होता तो शायद आंकड़ा 200-300 के आसपास ना होकर 100 के आसपास होता। यकीनन जनता ने स्वीकारा है, लेकिन हाँ, विपक्ष ने मजबूती से फाइट की है। एंटी एक्सेप्टेड ये कि उन्होंने एक मजबूत फाइट की है, लेकिन अभी भी आंकड़ा बहुत दूर है। और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह राहुल गांधी जी पुनः एक बार हसीन सपना देखेंगे और दो लड़कों की जो ये बहुत अच्छी, जिसको लोग पारी कह रहे थे, दे विल फाइट एंड दे विल विन, लेकिन हकीकत इससे वो अभी बहुत दूर है। और पुनः तीसरी बार मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और देश के कुशल नेतृत्व को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में ही दिया जाएगा। ठीक है, कुछ खास असर नहीं डालने वाले हैं। मतलब अमेठी में तो 2-4 सीट उनको हो भी जाता, वोट मिल भी जाते, लेकिन वहां तो वो कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन कमाल की बात देखिए, वायनाड से भी जीत हासिल कर ली है और यहाँ से भी, रायबरेली से भी जीत वो गए हैं। लेकिन अमेठी में एक बड़ा चेहरा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जो एक ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आगे चल रही थी, आज वो शुभकामनाएं दे रही हैं। देखिए कंचन जी, वोट जो है जनता जनार्दन करता है, लीडरशिप किसको चयनित करती है ये लीडरशिप का फैसला होता है। और यकीनन ये मेरे लिए भी दुर्भाग्य की बात है और तमाम उन लोगों के दुर्भाग्य की बात है जो एक बड़े
केंद्रीय लेवल की मंत्रिमंडल को जो है जो निर्वहन करते हैं, और यकीनन ये उस समय अपने आप में महसूस होती है कि इतने बड़े कद के नेता को जब हार मिलती है, और यकीनन जिसने काम किया, जिसने समाज के बीच रहने काम किया, जिसने खुद का अपना एक आवाज वहां स्थापित किया, वहां की वोटर बनी, और उसके बाद यदि उनको हार मिली, ये जनता जनार्दन का फैसला है। इसमें हम और आप सिर्फ और सिर्फ चिंतन और मंथन कर सकते हैं, और उन कमियों को हमको ढूंढना है कि जिन कमियों के आधार पर हमें यहाँ पे मैंडेट में कमी आई है, या फिर ऐसा क्या यहाँ पे किस तरह की प्रस्तावना पर वोटरों ने वोट किया है जिसके आधार पर यूपी में हमारी सीट कम आई है। लेकिन उसके बाद भी जनता जनार्दन को बारंबार प्रणाम है कि उसने भारतीय जनता पार्टी की लाज, भारतीय जनता पार्टी की साख को रखते हुए हम पुनः तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, और यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारी कमियां जहां पे भी रह गई हैं, हम यकीनन उन पे काम करेंगे, और एक बेहतरीन मैंडेट के साथ पुनः 2029 की भी तैयारी करेंगे, और 2027 के विधानसभा चुनाव की भी तैयारी उत्तर प्रदेश में मजबूती से करेंगे। ठीक है। जफर जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए जफर जी। वाचस्पति जी, मैंने पहले भी आप लोग को शुभकामनाएं दी थी, और साथ ही आप लोग को ये भी बताया था कि कुछ भी कर लीजिए भाई साहब। अभी आपने बेचारे नीतीश कुमार जी को इतने अच्छे अच्छे शब्दों से संबोधित कर दिया है कि अगर आपकी गलती से उनको आपके मूड बन भी रहा होगा तो आपकी ऑडियो के बाद वो मूड कैंसिल हो जाएगा। वो कहेंगे बेटा अब हम पलटते हैं, फिर से एनडीए को फिर से उनकी चिंता मत करिए। अरे मत बोलिएगा द्विवेदी जी, फिर मैं आपको चेता रही हूँ, मत बोलिएगा। नहीं, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो जानते हैं अपनी खसलत। नहीं वाचस्पति जी, उनको प्रधानमंत्री जी ऑफर हो जाएगा तो बर्दाश्त कर लेंगे सारी बेइज्जती। जब वो अपने डीएनए तो भूल गए हैं, जो मोदी जी ने उनको डीएनए टेस्ट कराया था, बिहारी डीएनए वो भूल गए, तो फिर ये तो हमारे बहुत छोटे से शब्द, हम अपने शब्द हम पलट लेंगे। अगर सरकार बनती दिख रही है तो हम पलटू चाचा नहीं कहेंगे, आप चाचा कह देंगे। सुन ले जफर जी की बात। तो उसने सोचा कि बेहतर है कि साइडलाइन हो जाए। तो आपने जिनको सो कॉल्ड को जो भी आपने कहा, मैं तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ही कहता हूं जो कि हमारे गठबंधन दल के नेता हैं। आपने आपके कहे हुए कथनानुसार मैं अब ये मान लेता हूं कि अब आप लोगों ने अपनी पार्टी के लिए ओम भट्ट स्वाहा वाला मंत्र पढ़ लिया है, क्योंकि अब होना कुछ नहीं है। क्योंकि आपकी डिबेट वाला ये वाला कॉलम मैं स्पेशली टैग करके नीतीश जी को दे दूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ता के द्वारा पलटू चाचा का बयान जो है दिया गया है कि नीतीश कुमार जी को पलटू चाचा कहा गया है। तो जहां सम्मान नहीं, वहां मान नहीं, तो वहां सरकार नहीं। तो लिहाजा आप लोग को श्रद्धांजलि देते हुए 2024 में पुनः आप सरकार नहीं बना पाएंगे। इसके लिए आपको विनम्र श्रद्धांजलि एवं भारतीय जनता पार्टी को अग्रिम शुभकामनाएं एवं मोदी जी को तीसरी बार सरकार बनाने की ढेर सारी इसकी मौत हो गई, इसको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, मौत होने पर देते हैं, कुछ तो क्रियाकर्म ध्यान रखिएगा। मैं बिल्कुल शब्दों में विनम्र श्रद्धांजलि उस इंडिया गठबंधन के उस सोच को दे रहा हूँ, जिस सोच ने प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देखे थे, उसको अब जो है तत्कालिक प्रभाव से मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ कि उसका ये ख्वाब पुनः टूट गया, और ये उसका अंतिम समय था। ये पुनः एक बार फिर आप आगे गठबंधन बनाइएगा, एक बार फिर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देंगे, फिर आप ऐसी विपक्ष में बैठेंगे। हो सकता है देवेंद्र जी, हो सकता है कि अब आप भी एनडीए वाले में हो, या फिर नीतीश कुमार जी को आदरणीय नीतीश कुमार कहना सीख लेंगे। नहीं जो द्विवेदी जी हुई है वही जो राम रची राखा, फिर से वही सरकार है, फिर से वही भारतीय जनता पार्टी का कुशल सुशासन है, फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, फिर से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री होने की शपथ ले रहे हैं। और मैंने पहले भी बोला था और अब भी बोल रहा हूँ, चिंतन होगा, मंथन होगा उसपे, और जो भी लूप होल्स रह गए उन पे काम होगा। और द्विवेदी जी मैं वही वाली श्रद्धांजलि लेकिन विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि ये वाला ख्वाब विनम्र श्रद्धांजलि के साथ समापन देता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी को पुनः जीतने की ढेर सारी बधाई देता हूँ। ठीक है द्विवेदी जी, ये ओवर कॉन्फिडेंस जरा सा